बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। उनके सच्चे दिव्य मिशन की जय। गुरु भाइयों और बहनों, गुरु पूजा पर एक आध्यात्मिक चमत्कार घटता है। गुरु पूजा बड़ी सूक्ष्म आवाज में हमारी आत्मा को पुकारती है और हमें फिर से याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? 3 युग सत्य। पहला सत्य कि इस पूरी सृष्टि में गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से महान कोई व्रत पूजा कर्म कांड नहीं। दूसरा युग सत्य कि गुरु दरबार से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। और तीसरा सत्य कि गुरु से बड़ा कोई देवता, कोई भगवान नहीं। ये 3 युग सत्य हैं गुरु भाइयों बहनों, जो हर साल गुरु पूजा हमें याद दिलाती है। आइए आज गुरु पूजा के इन तीनों स्वरों को हम थोड़ा गहराई से सुनेंगे और समझेंगे। पहला सत्य कि गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से महान कोई व्रत पूजा कर्म कांड नहीं। योगानंद परमहंस जी के एक शिष्य थे। वो थोड़ी बहुत ध्यान साधना तो करते थे, लेकिन साथ ही वो तरह तरह के जो व्रत उपवास होते हैं उनमें भी उलझ गए थे। तो एक दिन वो गुरु दरबार में आए और योगानंद जी ने उन्हें प्रसाद दिया। योगानंद जी जैसे उन्हें प्रसाद देने लगे तो जो शिष्य है वो थोड़ा सकुचाया। बोला, गुरुदेव मेरा आज एकादशी का व्रत है। तो योगानंद परमहंस जी जोर से हंसे और बोले, When cool southern breeze blow, जब दक्षिण की ठंडी हवा बहती है तब भी क्या तू हाथ में पंखा लेकर झरता है? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव। परमहंस बोले, तो फिर जब मैंने तेरी 10 इंद्रियों को उस एक से जुड़ने की साधना सिखा दी तो अब तू कौन सा एकादशी का व्रत करता है? डटकर साधना का अभ्यास क्यों नहीं करता? गुरु भाइयों और बहनों, गुरु पूजा आज हमसे भी ये प्रश्न पूछ रही है। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते झांके हम अपने जीवन में, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी थोड़ा सा ट्रैक से हट गए हैं? महाराज जी ने जो ये ब्रह्म ज्ञान हमें दिया, ये फल है, परम फल। और आपने देखा होगा जब पेड़ पर फल लगता है तो उससे पहले फूल झड़ जाया करता है। और इस संसार में जितने भी ये पूजा, उपासनाएं, व्रत, कर्मकांड, ये सब जो हैं ये फूल हैं। और इस फल को पाने के बाद, ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के फल को पाने के बाद, अगर हम तब भी इन कर्मकांडों के फूलों को इकट्ठा करते रहें तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई भाइयों बहनों। एक शिष्य था रमन महर्षि का, जिन्हें सब प्यार से कहते थे शास्त्री मामा। शास्त्री मामा का एक पड़ोसी था। वो रोज रोज लड्डू गोपाल जी को भोग लगाता, उनको स्नान कराता और फिर चरणामृत लेकर शास्त्री मामा को देने के लिए आ जाता। शास्त्री मामा अब 2-3 दिन तो उन्होंने उसका मन रखने के लिए बड़े आदर भाव से चरणामृत को लिया और पिया। अब चौथे दिन उनसे रहा नहीं गया। शास्त्री मामा उस पड़ोसी को कहते हैं, बंधु तुम रोज रोज ये दूध दही में चीनी घोल कर मेरे पास ले आते हो, पर जानते हो? शास्त्री मामा गाते हुए कहते हैं, वो कहते हैं, कल कंडू वंगी दुविर गुरु परा कल कंडू। ये एक बहुत फेमस तमिल भजन है रमन आश्रम का। शास्त्री मामा उस पड़ोसी को कहते हैं कि मेरे जो गुरु है, मेरे गुरु के जो चरण हैं वो कलकंडू का मतलब होता है शुगर कैंडीज। मेरे गुरु के चरण शुगर कैंडीज की तरह हैं, मीठे रस से भरे वो मिश्री के गोले हैं। और इसलिए मैं जब भी अपने महर्षि रमन को मानसिक प्रणाम करता हूँ ना,
मैं जब भी अपने गुरुदेव के श्री चरणों का दिल से हृदय से ध्यान करता हूँ तो मेरे अंदर रस घुलने लगता है, महारस मेरे अंदर घुल जाता है और गुरु ज्ञान का अमृत मेरे सहस्रदल कमल से झरने बरसने लगता है। मैं गुरु ज्ञान का जीवंत चरणामृत पीता हूँ भाई, मुझे बाहर के कृत्रिम मीठे घोल की क्या ज़रूरत। ये वो भक्त नहीं, आप देखें ये एक बहुत भावना और गर्व भरा लॉजिक है जो हर युग में भाइयों बहनों, हर युग में पूर्ण गुरु के शिष्य, ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित साधक कर्मकांडी समाज को देते आए हैं। हमें उनके कर्मकांड की राह पर नहीं फिसलना भाइयों बहनों, हमें उनको अपनी राह पर, अपने ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर लेकर आना है। इसलिए अपना पूरा फोकस, फुल फोकस, अपना पूरा ध्यान हमें अपनी ब्रह्म ज्ञान की साधना पर, अपने सुमिरन पर रखना है। नूर महल की एक बहुत ही दिव्य घटना है। एक बार की बात है, महाराज जी, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने दो श्वानों के साथ खेल रहे थे, जो डॉग्स होते हैं उनके साथ खेल रहे थे। तो महाराज जी क्या कर रहे, कभी उनको उछाल कर बिस्किट देते, कभी कोई फ्रूट देते। तो उनमें से जो एक श्वान था वो पूरी तरह महाराज जी पर फोकस था, फुल फोकस महाराज जी पर। महाराज जी जैसे कोई प्रसाद उछाल कर देते तो वो एकदम से कूदता और अपने मुंह से उसे पकड़ लेता। उसने एक भी कैच मिस नहीं की महाराज जी की। लेकिन जो दूसरा श्वान था वो बहुत रेस्टलेस था, वो कभी इधर भागता कभी उधर भागता, सेवादार उसे पकड़ पकड़ के वापस लेकर आते महाराज जी के पास, और जैसे ही लाते वो जोर जोर से भौंकता, जोर जोर से शोर मचाता। तो जानते हैं उसने ऐसी अपनी जो रेस्टलेस स्थिति थी उसके कारण कुछ नहीं पकड़ा, सारा प्रसाद नीचे गिरा दिया। तो अंत में महाराज जी वहाँ से जाते हुए जानते हैं उसको क्या कहकर गए? महाराज जी उस श्वान की तरफ देखकर महाराज जी ने बोला, महाराज जी ने कहा तू तो बस भटकता और भागता ही रह गया, शोर मचाता ही रह गया, और वो देख मुझसे क्या क्या लूट कर ले गया। भाइयों बहनों, वो श्वान तो फिर भी एक पशु था, पर हम तो महाराज जी के जागृत शिष्य हैं, जागृत शिष्य। हम ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जितने भी संसार में तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, व्रत, उपासनाएं, इतने भी कर्मकांड हैं, ये सब शोर ही शोर है, इनमें भटकन ही भटकन है। हम इनमें ना उलझें। हम तो सिर्फ सुबह शाम ईमानदारी से रेगुलर अपने ब्रह्म ज्ञान की साधना करें। 2.5 से 4 घंटे का मेडिटेशन शेड्यूल बनाएं हम अपना, और फिर आप देखना बस इसी से प्रसन्न होकर महाराज जी आप पर क्या क्या लुटा देंगे। महाराज जी कभी कोई झोली खाली नहीं रहने देंगे। ये है ब्रह्म ज्ञान की साधना का, गुरु के ज्ञान का प्रभाव। और इसलिए गुरु पूजा का ये जो पहला स्वर है कि गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से महान कोई कर्मकांड नहीं, ये एक युग सत्य है। आइए अब गुरु पूजा के दूसरे स्वर को सुनते हैं। गुरु पूजा हमसे कह रही है कि गुरु दरबार से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं है, ये सत्य है। शारदानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। एक बार वो ऋषिकेश घूमने गए, तो वहां से उन्होंने अपने गुरु भाई प्रमदा दास को एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। और भाइयों बहनों, ये जो पत्र था ये ऐतिहासिक पत्र था। 31 दिसंबर 1889 को एक गुरु भाई ने अपने दूसरे गुरु भाई को एक तीर्थ धाम से लिखा था। ये आर्काइव्स में रिकॉर्डेड है। शारदानंद लिखते हैं कि निसंदेह ये जो ऋषिकेश है ये धरती का स्वर्ग है। इसके नॉर्थ और ईस्ट साइड्स पर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नीचे गंगा बहती है। और मैंने सुना है कि यहाँ महर्षि व्यास जी ने अपने 60,000 शिष्यों के साथ बैठकर तप साधना की थी। पर आगे शारदानंद कहते हैं, प्रमदा दास ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहूँ, ठाकुर को जानने के बाद,
ठाकुर के पास, उनके मठ में रहने के बाद our eyes are spoiled and pampered. हमारी आंखें बिगड़ चुकी हैं, इन्हें कहीं और सत्य दिखाई नहीं देता, कहीं सच्चा अध्यात्म ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसलिए ब्रह्मदास, मैं अगली ही ट्रेन से वापस मठ लौट रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये है एक कंपैरेटिव एनालिसिस, गुरु दरबार वर्सेस बाहरी तीर्थ धाम। और ये एनालिसिस सिर्फ एक सच्चा शिष्य कर सकता है, एक ऐसा सच्चा शिष्य जिसकी आंखें गुरु के दरबार की शोभा को देख देख कर हम कह सकते हैं बिगड़ चुकी हैं। आप जानते हैं महाराज जी के इस दरबार की शोभा को कैसे देखते हैं, उसकी टेक्निक क्या है? ऐसा नहीं कि आप दिव्य धाम के बस एक कोने से यहाँ से घूम कर चक्कर लगा लें दूसरे कोने तक तो हो गया गुरु दरबार की शोभा का दर्शन। नहीं, वो तो ऐसा होगा जैसे यू हैव विटनेस्ड ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। गुरु के दरबार की विराट शोभा का अगर साक्षात्कार दर्शन करना है भाइयों बहनों, तो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के बाद आप इस दिव्य धाम के किसी भी बेशक एक धूल भरे कोने को चुन लें, आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी भी आश्रम के एक कोने में बैठ जाएं और बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाएं, तब होता है आपको गुरु दरबार की शोभा का दर्शन। इस दरबार में भाइयों बहनों, आप विश्वास मानिए, परम अलौकिक तरंगों की आंधी चलती है, आंधी चलती है। डिवाइन वाइब्रेशंस का पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बिछा हुआ है इस गुरु दरबार में। और ये तरंगे, ये वाइब्रेशंस हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, आंख बंद करते ही इनका प्रभाव पता चलता है। आप आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करें, आप पाएंगे कि ये जो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे इस गुरु दरबार की, वो वाइब्रेशंस आपकी चेतना को एकदम से ऊंचा उठा देंगी और ऊंचा ऊपर उठाकर आपके इस आज्ञा चक्र पर स्थिर कर देंगी। आप ये एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। लोग काशी धाम के लिए ग्रंथ कहते हैं कि काशी में जब मृत्यु होती है तो आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर ऊपर की दिशा में यात्रा करती है। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, ये गुरु का धाम, हमारे महाराज जी का धाम, तो ये ऐसा काशी है जहाँ जीते जी हमारी आत्म चेतना को ऊंचा उठा देता है, ऊपर की यात्रा कराता है। ऐसा काशी धाम और कहाँ मिलेगा? और सिर्फ आत्म चेतना का ही नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी सिर्फ आत्म चेतना ऊंचा उठती है, हमारे विचार, हमारी मानसिक अवस्था, हमारी मेंटल स्टेट, वो भी अपलिफ्ट होती है। रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य हुए हैं स्वामी शिवानंद। 1892 में उनके फादर की डेथ हो गई और कहते हैं उस समय वो बहुत घोर डिप्रेशन और अवसाद के बड़े दर्द भरे दौर से गुजरे। तो उस समय किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें, आप कोई तीर्थ यात्रा पर हो आए, एनवायरनमेंट बदलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब देखिए ये शिष्य अपने लिए कौन से तीर्थ का चयन करता है। शिवानंद चारों धाम छोड़कर पहुंच गए कमरपुकुर। कमरपुकुर एक गांव है जहां उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। शिवानंद की कमरपुकुर की जो यात्रा है भाइयों बहनों, वो इतिहास में दर्ज है मंक्स पिकनिक के नाम से। मंक्स पिकनिक, एक साधु शिष्य की पिकनिक। मैं इस पिकनिक का एक भाव भरा बड़ा भावुक हिस्सा आपके सामने रखना चाहूंगी। शिवानंद कमरपुकुर घूमते घूमते वहाँ के बुजुर्गों से अपने गुरु के बालपन के किस्से सुनते सुनते वो पहुँच जाते हैं एक आंगन में। वो आंगन जो परमहंस के पैतृक घर के बिल्कुल साथ सटा हुआ था। उस आंगन को देखकर शिवानंद के मन में भाव आता है कि वही आंगन है, वही आंगन जिसने अनगिनत बार मेरे ठाकुर के नन्हे चरणों का स्पर्श पाया होगा। और ये भाव जैसे ही आता है भाइयों बहनों, देखिए एक शिष्य की मुरीदी क्या होती है, उसकी दीवानगी क्या होती है। वो आंगन जो था वो धूल मिट्टी और सूखे पत्तों से पूरी की पूरी उस पर परतें चढ़ी हुई थी, क्योंकि सालों से बरसों से बंद था।
लेकिन शिवानंद में भावनाओं का ऐसा ऐसा प्रवाह उठा कि वो उस आंगन में दंडवत लेट गए और लेटने के बाद दाएं से बाएं आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे रोल रोल करते हुए पलटियां खाने लगी। वो उस आंगन के एक एक कतरे को अपने माथे से चूम रहे हैं और साथ साथ गा रहे हैं, ठाकुर गुरुवर हरे हरे, श्री राम कृष्ण हरे हरे। मतलब उस आंगन में वो लौट रहे हैं उस धूल मिट्टी में और अपने गुरु के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। शाम होते होते गुरु भाई बहनों, वो उस आंगन का एक एक धूल कण शिवानंद अपने तन पर लपेट और समेट चुके थे। लोगों ने जब उन्हें देखा, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो मिट्टी का बुत बने खड़े थे, लेकिन अंदर से उनकी एक्सटेसी की स्टेट थी, आनंदम ब्रह्मानंदम। अंदर एक ऐसी अद्भुत खुशी थी जो नशा बनकर मन पर छाई थी। सारा डिप्रेशन धुल चुका था भाइयों बहनों, सारा डिप्रेशन धुल चुका था। तो भाइयों बहनों, ये थी एक शिष्य की पिकनिक, एक शिष्य की पिकनिक अपने गुरु के तीर्थ धाम में। भाइयों बहनों, महाराज जी का भी ये जो धाम है, महाराज जी का गुरु दरबार, ये भी तीर्थों का तीर्थ है। यहाँ का एक एक धूल कण, यहाँ की हवाएं बड़ी सूक्ष्मता से हमारे मन पर काम करती हैं, मन पर। और ये बात मैं आज आपको अपने एक निजी अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। बहुत साल पहले की बात है, हम पीतमपुरा आश्रम महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो हमने भैया के थ्रू अंदर मैसेज पहुँचाया कि महाराज जी को प्रणाम करना है, लेकिन महाराज जी ने नहीं बुलाया। तो हम वहीं आश्रम में, जो पीतमपुरा आश्रम में महाराज जी का कक्ष है, उसके ठीक सामने जो लॉबी है, वहाँ बैठकर हम इंतज़ार करने लगे। 1 घंटे बाद फिर से मैसेज पहुँचाया, लेकिन महाराज जी ने फिर नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुला रहे थे महाराज जी? क्योंकि दर्शन करने की मानसिक अवस्था नहीं थी। उन दिनों काम का बहुत प्रेशर था और मानसिक अवस्था बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बाहरी संसारिक, मैकेनिकल, बहुत सारे विचार मन में चल रहे थे। लेकिन अब क्योंकि 2 बार मैसेज पहुंचाने के बाद भी महाराज जी ने नहीं बुलाया, महाराज जी ने प्रणाम करने की आज्ञा नहीं दी, तो मन को झटका लगा। अब ऐसे में साधना सुमिरन की कोशिश शुरू हुई। बीच बीच में मन से प्रार्थना निकलने लगी और महाराज जी को नमन अंतर से हो रहा है। भाइयों बहनों, इस तरह 2-2.5 घंटे के आंतरिक मंथन के बाद मन की एक बड़ी भावभीनी सी, बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक सकारात्मक सी, भावुक सी स्थिति बन गई, अवस्था बन गई। तो उस समय मन में भाव आया कि तू यहाँ बैठकर ये सब क्या सोच रही थी? तेरे सामने जगत के स्वामी गुरु भगवान का द्वार है और वो कृपा का द्वार आज तेरे लिए खुल नहीं रहा। वो द्वार कब खुलेगा? जब तू अपने मन को दिव्य बनाएगी, तभी तो दिव्य गुरुदेव के दर्शन होंगे। भाइयों बहनों, विश्वास मानिए, जैसे ही इस भाव, इस पंक्ति का आखिरी शब्द मेरे मन में गूंजा, उसी समय, बिल्कुल निक ऑफ दैट मोमेंट पर, जिसे कहते हैं ना, उसी समय महाराज जी ने स्वयं अपने कक्ष का द्वार खोला और महाराज जी ने सीधा मेरी तरफ देखा और महाराज जी बोले, अभी बुलाता हूँ, अभी अंदर कोई बैठा है, उसे भेजकर अभी बुलाता हूँ। ऐसे कभी होता है भाइयों बहनों? महाराज जी कभी ऐसे कहते हैं? चाहे दर्शनों के लिए हमने घंटों हम सबने प्रतीक्षा की है, लेकिन उस दिन महाराज जी ने ऐसा किया। महाराज जी ने ऐसा किया, ऐसा बोला, क्यों? और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर आकर बोला जब मन की वैसी स्थिति बन गई थी, एग्जैक्ट वो मोमेंट। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। महाराज जी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे अपने धाम, अपने गुरु दरबार के मैजिकल, मिस्टिकल प्रभाव को, जो बड़ी सूक्ष्मता से हमारे मन पर काम करता है। आप मुझे आज बताएं गुरु भाइयों बहनों, क्या इस पूरे संसार में, सृष्टि में कोई ऐसा धाम, कोई ऐसा तीर्थ, कोई ऐसी पौड़ी, कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसी गुफा, कोई मंदिर की ऐसी चौखट है
जो आपको अपनी गोद में बड़े प्यार से बिठाती है और बिठाकर आपके मन को बदलने को मजबूर कर देती है, आपके मन को दिव्य बनने को मजबूर विवश कर देती है, नहीं है। और इसीलिए गुरु पूजा का ये स्वर एक युग सत्य है कि गुरु दरबार से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं है। आइए गुरु पूजा के तीसरे स्वर को सुनते हैं कि गुरु से बड़ा कोई देवता, कोई भगवान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु वो अपने समय के पूर्ण गुरु थे, जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। तो जब कभी जगन्नाथ यात्रा का महोत्सव पास आता तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त शिष्य थे वो उनके साथ इस महोत्सव को मनाने के लिए दूर सुदूर से टोलियां बना बनाकर जगन्नाथपुरी चले आते थे। अब नियम ये था जगन्नाथपुरी का कि पुरी पहुंचते ही आपको सबसे पहले जगन्नाथ जी के मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करना है और उसके बाद एक दिन का व्रत उपवास भी रखना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जब पुरी पहुंचते तो भावों का ऐसा आवेश, ऐसा ज्वार उमड़ा होता कि सब दौड़कर अपने चैतन्य, अपने गुरु के दर्शन के लिए पहुंच जाते और वहाँ हथेलियाँ भर भर के वो महाप्रसाद को पाते और खाते। तो अब जब पुरी के पंडितों ने, वहाँ के पंडित समाज ने ये देखा तो उन्होंने विरोध जताया, नाराजगी जताई कि ये क्या, चैतन्य के भक्त, चैतन्य के शिष्य तो उल्टी रीत चलाते हैं। तो भाइयों बहनों, ऐसे में इतिहास बताता है कि चैतन्य के भक्त शिष्यों ने उस पंडित समाज को एक ऐतिहासिक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप नाराज क्यों होते हैं विद्वज्जनों, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुई ब्रह्म यहाँ चलाचल, आपको प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि यहाँ इस जगन्नाथपुरी में दो ब्रह्म एक साथ निवास करते हैं। कौन से दो ब्रह्म? अचल ब्रह्म भी और सचल ब्रह्म भी। तो पंडितों ने पूछा क्या कहना चाहते हो? तो भक्त शिष्य कहते हैं जगन्नाथ अचल ब्रह्म महाप्रभुता सचल, कि जो जगन्नाथ भगवान हैं वो अचल ब्रह्म है और हमारे गुरु चैतन्य महाप्रभु सचल ब्रह्म है। जगन्नाथ भगवान एक स्थान पर स्थिर होकर, खड़े होकर भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु सचल, चलते फिरते वो जीवंत ब्रह्म है जो सक्रिय लीला हमारे साथ खेलते हैं। भारतीय संस्कृति का उस दिन ये एक युग सत्य स्थापित हुआ था कि संसार में जितने भी देवी देवता, सनातन पुरातन अवतार हैं, ईश्वर के रूप हैं, वो इस धरती के अचल ब्रह्म होते हैं और जो समय के पूर्ण सद्गुरु हैं वो इस धरती के सचल ब्रह्म हुआ करते हैं, जो सदा सदा साथ चलते हैं भक्तों के, अपने शिष्यों के। और भाइयों बहनों, यही बात एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक साध्वी बहन को कही थी। महाराज जी ने उस बहन से कहा था, देखो जीवन हमेशा हरा हरा नहीं रहता, लेकिन तब भी हरी साथ रहता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हरी भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, विधाता भी तुमसे रूठ जाए, समय किस्मत भी तुमसे रूठ जाए, तब भी याद रखना तुम्हारा गुरु हमेशा पास रहता है, तुम्हारा गुरु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। भाइयों बहनों, ऐसा होता है गुरु सचल ब्रह्म जो हमारी हर भावना के साथ आकर खड़ा होता है। एक और साध्वी बहन, इसी संबंध में उनका भी अनुभव आप सुनिए। वो बहन बताती है कि उनका जो घर था बचपन में आश्रम के बिल्कुल साथ में था, पास में ही था उनका जो गांव था। तो जब वो छोटी सी बच्ची थी तो गांव के बहुत सारे बच्चों के साथ वो महाराज जी के दर्शन करने के लिए आश्रम आया करती थी। तो जब वो आती थी तो महाराज जी सभी बच्चे घेर कर खड़े हो जाते। तो महाराज जी खेल खेल में उनसे पूछते कि क्या तुम सब भगवान को देखोगे?
तो बच्चे के जोर से कहते हैं हाँ जी। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा ठीक है, सब बैठ जाओ। महाराज जी सबको बिठाते और सबके सामने महाराज जी अपनी हथेली को यूं फैला देते। वो दीदी बताती है कि उस हथेली को फैलाकर महाराज जी कभी उसमें श्री राम के दर्शन करा देते, कभी श्री कृष्ण के दर्शन, और कभी पूरा का पूरा राम दरबार उस हथेली में दिखा देते। तो दीदी कहती है कि कई बार ऐसा होता कि हम सभी बच्चे महाराज जी का हाथ पकड़कर महाराज जी को आश्रम के आंगन में ले आते थे और महाराज जी से जिद करते कि महाराज जी आप हमारे साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेलिए ना। तो महाराज जी कहते अच्छा ठीक है। महाराज जी कहते अच्छा भागो सभी। अब जैसे महाराज जी कहते तो सारे बच्चे तेज गति से पूरा जो आश्रम है, आंगन है, उसमें दूर दूर दौड़ जाते। दीदी कहती है पता नहीं क्या होता कि हम दूर दूर दौड़ते, लेकिन महाराज जी 2-3 कदम आगे बढ़ते और पहले बच्चे को छू देते, तू आउट। फिर 2-3 कदम आगे बढ़ते, दूसरे बच्चे को पकड़ते, तू भी आउट। हम चाहे कितनी भी दूर क्यों ना खड़े हों, महाराज जी ने 2-3 कदम चलना और चुटकियों में हम सबको आउट कर देना। तो हम सारे बच्चे जोर जोर से शिकायत करते कि महाराज जी आप चीटिंग करते हैं, आप चीटिंग करते हैं, आप अपने हाथों को लंबा कर देते हैं। तो महाराज जी हंस देते और महाराज जी अपने कक्ष में चले जाते। वो दीदी आज उन पुराने दिनों को याद करके और नम आंखों से वो कहती हैं कि हम नादान थे, हम समझ नहीं पाए कि अपनी हथेली में, अपनी मुट्ठी में भगवान को लेकर घूमने वाले हमारे प्यारे आशु बाबा वो स्वयं इस युग के साक्षात गुरु भगवान हैं। हम समझ नहीं पाए। आज हम उपनिषदों में पढ़ते हैं तद दूरे तद विंतके, कि वो दूर से दूर है, वो पास से पास है, वो एक स्थान पर रहता हुआ सब जगह विद्यमान है। ये तो साक्षात पर ब्रह्म के फीचर्स हैं, ब्रह्म के गुण हैं, जिनका प्रैक्टिकल साक्षात्कार महाराज जी हमें खेल खेल में करा देते थे। और उसी समय थोड़े ना हमारे महाराज जी, हमारे गुरु भगवान, हमारे सचल ब्रह्म आज भी तो हमारे साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भी तो खेल रहे हैं। हम उनसे दूर दूर भागते हैं इस माया के खेल में। हम जितना भी चाहे दूर भाग लें, महाराज जी बार बार महाराज जी के दिव्य हाथ हम तक पहुंचते हैं, हमको पकड़ते हैं। कभी सत्संग भंडारों के रूप में, कभी सेवा की कॉल के रूप में, और आज इस गुरु पूजा महोत्सव के रूप में महाराज जी के हाथ ही तो हमें थामने के लिए हम तक पहुंचे हैं। दरअसल महाराज जी हमसे चीटिंग नहीं करते थे, महाराज जी हमसे चीटिंग नहीं करते, महाराज जी तो माया को चीट करते हैं, ताकि माया के इस खेल से हमें किसी तरह बाहर निकाल लें। ये गुरु की तप साधना है, ये गुरु का प्रयास है, ये सचल ब्रह्म का प्रयास है, ये गुरु भगवान की कोशिश है। ऐसा ही एक किस्सा, बड़ा भाव भरा किस्सा इतिहास में वर्णित है। महर्षि रमन के एक शिष्य थे सुंदरेसा अय्यर। सुंदरेसा अय्यर के मन में एक बार आया कि मुझे इतने साल हो गए महर्षि से ज्ञान दीक्षा लिए हुए, लेकिन मुझे कोई खास प्राप्ति तो हुई नहीं इस मार्ग से। और ये बात सोचकर सुंदरेसा जो है वो अपने महर्षि रमन और उनके पास, उनके आश्रम में जाना उन्होंने छोड़ दिया और वो बाहर माला मंत्र के फेर में पड़ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र ये सब जप करने लगे। और ऐसे करते करते भाइयों बहनों 3 महीने गुजर गए, वो गुरु आश्रम नहीं गए। एक दिन, एक सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनका जो तकिया था, पिलो, वो भीगा हुआ था अपने ही आंसुओं से। और दिल में एक तीस थी, बड़ी एक दर्द भरी हूक अपने गुरु रमन की याद में। सुंदरेसा समझ नहीं पाई मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाए और दौड़ पड़े अपने महर्षि रमन के स्कंद आश्रम। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा दूर से महर्षि बैठे हैं सामने। भावों का ऐसा प्रवाह, ऐसी प्रबल खींच पड़ी, ऐसी खींच कि वो सीधा दौड़ते हुए महर्षि के चरणों में दंडवत लेट गए और खूब रोए, जी भर कर रोए।
और रोते रोते अपने रमन को, अपने गुरु भगवान को एक मीठा उल्हाना दिया उन्होंने। सुंदरेसा कहते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं रहूं ना रहूं, मैं आऊं या ना आऊं यहां, आपके पास तो और बहुत है ना। मैं 3 महीने से यहां नहीं आया, आपको कोई खैर खबर भी है? उधर से महर्षि रमन कहते हैं, नहीं सुंदरेसा, 3 महीने नहीं, पूरे 3 महीने 8 दिन। टुडे इज द 100th डे, आज 100वां दिन है। जो वो है सुंदरेसा, वो हैरान, वो आंसू पोंछते हुए उसने अपने गुरु को देखा। आप एक एक दिन गिन रहे थे महर्षि? महर्षि बोले, नहीं, मैं एक एक पल गिन रहा था। और तू क्या सोचता है सुंदरेसा, आज भी क्या तू खुद आया है मेरे पास? वो जो सुबह तेरा तकिया भीगा, वो आंसू बनकर मैं पहुंचा था तेरे पास। वो जो हुक, वो टीस तेरे दिल में उठी थी, वो दर्द बनके मैं आया था तेरे पास। वो खींच, वो याद बनकर मैं तेरा हाथ पकड़ कर लेकर आया हूं यहां सुंदरेसा, तू खुद नहीं आया। ये बात सुनकर सुंदरेसा जो है, उसकी आत्मा बिल्कुल भीग जाती है। वो महर्षि रमन की गोदी में सिर रख देते हैं, और गोदी में सिर रख के बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है। सुंदरेसा कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे आपके इस मार्ग पर चलते हुए कोई प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती। तो उस समय महर्षि कहते हैं, तूने ये तो देखा सुंदरेसा, तूने ये तो देखा कि तूने क्या नहीं पाया इस मार्ग से, लेकिन क्या तूने ये देखा कि तूने क्या खोया इन 100 दिनों में? तूने मुझे खोया सुंदरेसा, तूने मेरे प्यार को, मेरे साथ को खोया सुंदरेसा। और ये सबसे बड़ा खोना है सुंदरेसा, सबसे बड़ा खोना। क्यों? क्योंकि बहनों, गुरु भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, गुरु सत्ता क्या जवाब देती है। महर्षि रमन सुंदरेसा को कहते हैं, क्योंकि सुंदरेसा, गुरु ही इस मार्ग की सबसे बड़ी प्राप्ति है। गुरु की प्राप्ति इस मार्ग की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जिसको गुरु मिल गया, जिसको सचल ब्रह्म साथ साथ चलने वाला, पल पल प्यार निभाने वाला, प्रीत की हर रीत को निभाने वाला ऐसा साकार भगवान, गुरु भगवान मिल गया, उसे और क्या चाहिए जीवन से? सच में गुरु जीवन है भाइयों बहनों, हम जीवन से और क्या जीवन मांग सकते हैं? उस दिन सुंदरेसा को भी ये बात समझ आ गई कि मैं महर्षि रमन अपने गुरु भगवान के पास इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे उनसे कुछ लेना है। मैं तो इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे उनसे उनको लेना है, मुझे उनसे उनको मांगना है। और कहते हैं कि ये सुंदरेसा अय्यर आगे चलकर इतने श्रेष्ठ गुरु भक्त बने, जिन्होंने महर्षि रमन के ऑर्डर में, उनके आश्रम में एक महामंत्र का सूत्रपात किया। जानते हैं कौन सा महामंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने वाले सुंदरेसा, उन्होंने एक नवीन महामंत्र का आविष्कार किया। ओम नमो भगवते श्री रमनाय, अपने गुरु के नाम का मंत्र इस समाज को दिया। भाइयों और बहनों, सुंदरेसा समझ गए, युग युगों के साधक शिष्य भक्त गुरु भक्त समझ गए। अब हमने समझना है, हमने समझना है कि महाराज जी, श्री आशुतोष महाराज जी का, श्री महाराज जी का हमें गुरुदेव के रूप में मिलना, ये इस मार्ग की, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ी प्राप्ति। और अगर आपको ये एहसास आज गहराई से नहीं छूता,
आपके अंदर ये भावना नहीं उमड़ती, आप अपने आप को अंदर से रूखा सूखा खाली, एकदम खाली अकेला पाते हैं, गुरु महाराज जी से अलग डिस्कनेक्टेड पाते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हम स्वयं खुद हैं। एक बार महाराज जी ने एक बात कही थी, महाराज जी ने कहा था मुझे कोई विजुअलाइज नहीं कर सकता, मैं विजुअलाइजेशन से ऊपर हूं। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कल्पना करना, अपने मन के पर्दे पर कल्पना से महाराज जी की छवि को उभारना। और भाइयों बहनों, ये एक 100% फैक्ट है। आप कोशिश करके देखें, आंख बंद करके ट्राई करके देख लें, आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन महाराज जी के दिव्य स्वरूप, महाराज जी के दिव्य स्वरूप की, महाराज जी के मुखमंडल की आप कल्पना नहीं कर सकते, आप उनको विजुलाइज नहीं कर सकते। आप दुनिया जहान के चेहरों को विजुलाइज कर लेंगे, चाहे उन्हें बरसों पहले आपने सालों पहले देखा है, लेकिन महाराज जी के मुखमंडल की, हम उनके स्वरूप की कल्पना, उनकी विजुलाइजेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन, कल्पना हमारे मन बुद्धि से होती है, और महाराज जी का संबंध जो हमसे है वो मन बुद्धि से ऊपर का संबंध है। महाराज जी का संबंध हमारी आत्मा से है, इसलिए महाराज जी का विजुअलाइजेशन नहीं, महाराज जी का सहज दर्शन होता है। और वो दर्शन कब होता है? जब हम मन बुद्धि के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं, हम एक सच्चा साधक जीवन जीने लगते हैं। आप में से बहुत से गुरु भाई बहनों का ये अनुभव रहा होगा आपका कि आपने देखा होगा कि जिन दिनों आपकी बहुत अच्छे से साधना चल रही होती है, सुमिरन हो रहा होता है, सेवा हो रही होती है, सत्संग सुनते हैं, आप एक अच्छा साधक जीवन आप जी रहे होते हैं, तो उन दिनों अपने आप बीच बीच में हमें महाराज जी के दर्शन होने लगते हैं। महाराज जी कभी हमें साधना में झलकी दिखा देते हैं, कभी महाराज जी हमारे दिव्य स्वप्न में प्रकट होकर हमें दर्शन देते हैं, कभी ऐसे चलते फिरते या ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जी की क्लियर आवाज, स्पष्ट मार्गदर्शन सुनाई दे जाता है, और कभी हम बैठे होते हैं, बैठे बैठे एकदम से चरणों की अनुभूति, मानसिक प्रणाम, जैसे चरणों में अभी अभी प्रणाम किया है, ऐसे एहसास महाराज जी का प्रबल भावनाएं बनकर महाराज जी हमारे पास आ जाते हैं। और कमाल की बात यह है भाइयों बहनों, विज्ञान देखिए गुरु भक्ति का, ये जो एहसास हम तक आता है ये उतना ही ताज़ा, उतना ही फ्रेश, उतनी ही वैसी ही वार्मथ लिए होता है जैसी हमने महाराज जी के पास, महाराज जी के चरणों में बैठकर पाई थी। सेम वैसा ही महाराज जी को आज महाराज जी के दर्शन किए हुए, महाराज जी से बात किए हुए हमें 8 सालों से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब जब महाराज जी का दर्शन होता है, जब भी आपका भी अनुभव रहा होगा, जब भी महाराज जी का दर्शन होता है तो वही जीवंत स्वरूप, सेम वही जीवंत मुखमंडल, वैसा ही साथ, वैसा ही प्यार, वैसी ही भावनाएं अंदर, वैसे ही वार्मथ हमें मिलती है जैसी सालों पहले, 8 साल पहले समाधि से पहले मिलती थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाइयों बहनों, क्योंकि महाराज जी सिर्फ हमारी यादों में नहीं बसते हैं। यादें तो समय के साथ, मेमोरीज तो फेड हो जाती हैं, महाराज जी हमारी आत्मा में बसते हैं। और इसलिए जब जब हम आत्मा के स्तर पर जीने लगते हैं, एक सच्चा साधक जीवन जीने लगते हैं, महाराज जी की आध्यात्मिक आज्ञाओं में चलने लगते हैं, साधना वाला जीवन, सुबह शाम साधना करने वाला, सेवा करने वाला जीवन, सत्संग सुनने वाला जीवन, जब हम ऐसा जीवन जीने लगते हैं तो हमारे सचल ब्रह्म हमें साथ साथ चलते दिखाई देते हैं। कौन कहते हैं कि वो आज नहीं, आज भी वो साथ साथ पल पल अपनी प्रीत की रीत निभाते साथ चलते दिखाई देते हैं। इसलिए गुरु भाइयों और बहनों, गुरु पूजा का ये तीसरा स्वर कि गुरु से बड़ा कोई देवता, कोई भगवान नहीं है, ये भी एक युग सत्य है। बोलिए पूज्य दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, उनके सच्चे दिव्य मिशन की जय।